साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य आधुनिक काल के अंतर्गत हिंदी उपन्यास का विकास जो बिंदु है उसके कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। यह कथन किस उपन्यासकार का है? विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद, बाबू श्याम सुंदर दास, जैनेन्द्र और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हम बताना है कि कथन कि कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है, कथन किसका है? और इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे कविता और नाटक की अपेक्षा उपन्यास में यथार्थ का अंकन सरल प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, किस उपन्यासकार को तिलस्मी एयारी उपन्यासों का जनक माना जाता है? विकल्प हैं देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो हमें बताना है तिलस्मी एयारी उपन्यासों का जनक कौन है, और इसका सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन हैं? विकल्प हैं किशोरी लाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास थे, इसीलिए आर्थर कानन डॉयल से प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित नहीं है? ठेठ हिंदी की ठाठ, अधखिला फूल, श्यामा स्वप्न और वेनिस का बांका। 4 उपन्यास है, इनमें से अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित नहीं है, वो है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किसने किया? थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किसने किया? विकल्प है बंसीधर, जैनेन्द्र, बालकृष्ण भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बंसीधर। बंसीधर ने 1853 में थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का और 1879 में डॉक्टर जॉनसन के एक उपन्यास का नाम है रासेलाल, उनका अनुवाद किया, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये थे बंसीधर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कथा, परीक्षा गुरु, नरेंद्र मोहिनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखेंगे। परीक्षा गुरु उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, और परीक्षा गुरु जो उपन्यास है वो अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास भी माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न देखेंगे। किस उपन्यासकार के उपन्यासों को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी? विकल्प है देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री के उपन्यास जो हैं उनको पढ़ने के लिए जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी हिंदी सीखी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, हिंदी में आख्यानिका शैली का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? हिंदी में आख्यानिका शैली का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? विकल्प हैं ठेठ हिंदी की ठाठ, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न और निधुर्त रसिक लाल। तो आख्यानिका शैली का पहला मौलिक उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, हिंदी में
पत्रात्मक विधि में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक विधि में लिखा गया पहला उपन्यास। विकल्प है नूतन ब्रह्मचारी, चंद हसीनों के खतूत, तारा, नरेंद्र मोहिनी। तो इसका जो उत्तर होगा वह है चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने उपन्यास लिखा है और इनको ये जो उपन्यास है इसको पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। और इस पांडेय बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित जो साहित्य है उसको बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य की संज्ञा भी दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों का प्रकाशन करने के लिए जासूस नामक पत्र निकाला? किस उपन्यासकार ने अपने उपन्यासों का प्रकाशन करने के लिए जासूस नामक पत्र निकाला? विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार थे, इसलिए उन्होंने जासूस नामक पत्र निकाला और ये आर्थर कानन डायल से भी प्रभावित थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। हम जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर सीख रहे हैं। ये कथन किस विद्वान का है? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बाबू श्याम सुंदर दास और मुंशी प्रेमचंद। 4 व्यक्तियों के कथन इसमें अलग अलग आए हैं। तो इसमें लिखा कि हम और बातों में अंग्रेज़ों की नकल करना सीख रहे हैं, तो उपन्यास लिखना भी हम उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। मतलब उपन्यास भी हमने अंग्रेज़ों के हिसाब से ही लिखे हैं। तो ये जो कथन है ये किस विद्वान का हमें बताना है? तो ये जो कथन है ये है बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट जिन्होंने ये कहा कि हम जो उपन्यास है वो हम अंग्रेज़ों के अनुसार ही लिख रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास उर्दू में बाजार ए हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ? प्रेमचंद ने 4 उपन्यास जो हैं वो पहले उर्दू में लिखे थे, फिर उनका हिंदी अनुवाद हुआ। तो कौन सा उपन्यास जो उर्दू में बाजार ए हुस्न के नाम से प्रकाशित हुआ और बाद में उसका हिंदी अनुवाद हुआ? विकल्प है सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सेवा सदन। सेवा सदन जो 1918 में लिखा गया प्रेमचंद का पहला उपन्यास है और प्रेमचंद ने स्वयं इस उपन्यास को हिंदी का बेहतरीन नोबल कहा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। गोदान उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य किस विद्वान ने कहा? तो विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने गोदान को क्या कहा? ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। प्रेमचंद के किस उपन्यास में निम्न मध्यम वर्ग के झूठे बड़प्पन, दिखावा और महिलाओं की आभूषण प्रियता को दिखाया गया है? विकल्प हैं प्रतिज्ञा, गोदान, कर्मभूमि, गबन। तो हमें बताना है कि कौन से उपन्यास में निम्न मध्यम वर्ग के झूठे बड़प्पन, दिखावा और महिलाओं की आभूषण प्रियता को दिखाया गया है, और इसका सही उत्तर है गबन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित नहीं है? इसमें बताना है। विकल्प हैं विराट की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया, गढ़कुंडार और वैशाली की नगरवधू। ये कुछ उपन्यासों के नाम हैं जिनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जो वृंदावन लाल वर्मा ने नहीं लिखा, और इनमें से इसका जो उत्तर है वो है वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू जो उपन्यास है वो चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है। ये जो है वो वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित उपन्यास नहीं है जय योद्धेय,
बिलेसुर बकरिया, सिंह सेनापति, राजस्थान रनिवास। इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है बिलेसुर बकरिया। बिलेसुर बकरिया जो उपन्यास है वो निराला द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। दूसरों के पांव तले जब अपनी गर्दन दबी हो उसे सहलाने में ही फायदा है। गोदान उपन्यास में कथन किसका है? विकल्प है गोबर का, होरी का, धनिया का, राम सेवक का। तो हमें बताना है इसका ये कथन किसका है, और ये कथन है होरी का। होरी ने गोबर को ये बात कही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। जयशंकर प्रसाद को किस उपन्यास के लेखन की प्रेरणा भारतेंदु के प्रेम जोगिनी नाटक से मिली? विकल्प है कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है कंकाल। कंकाल उपन्यास की प्रेरणा उन्हें भारतेंदु के प्रेम जोगिनी नाटक से मिली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास दो सखियों का विवाह हम खुरमा और हम सबाब नाम से प्रकाशित हुआ? विकल्प हैं निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि और कायाकल्प। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा जो उपन्यास है, प्रतिज्ञा उपन्यास वो दो सखियों का विवाह हम खुरमा और हम सबाब नाम से प्रकाशित हुआ, और ये विधवा समस्या पर आधारित उपन्यास है जो 1927 में लिखा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में दलित को प्रमुख पात्र बनाया? प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में दलित को प्रमुख पात्र बनाया? कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गोदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। रंगभूमि में सूरदास जो एक अंधा भिखारी होता है, हरिजन जाति का होता है, उसे पात्र बनाते हैं, और हरिजन जाति का इसलिए वो दलित है, तो दलित को प्रमुख पात्र बनाया इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंदवरदाई भी कहा जाता है? किस उपन्यासकार को बुंदेलखंड का चंदवरदाई भी कहा जाता है? और इसके विकल्प हैं वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और ऋषभ चरण जैन। तो इसका सही उत्तर बताना है कि बुंदेलखंड का चंदवरदाई कौन है, और इसका सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? विकल्प हैं जैनेन्द्र, अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, यशपाल। तो हमें बताना इनमें से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन सा नहीं है, और सही उत्तर है यशपाल। जैनेन्द्र, अज्ञे और इलाचंद्र जोशी ये तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, और जैनेन्द्र को मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता भी माना जाता है। जैनेन्द्र को प्रेमचंद ने भारत का गोर्की भी कहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। अज्ञे के किस उपन्यास में उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है? अज्ञे के किस उपन्यास में उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है? विकल्प हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताना कि उत्तर आधुनिकता की झलक कौन से उपन्यास में मिलती है, और इसका सही उत्तर है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी में उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है। इसी प्रकार मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा, इसमें भी उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है, और उदय प्रकाश की कहानी वारेन हेस्टिंग का सांड, इसमें भी उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। यशपाल को कौन से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यशपाल को कौन से उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात, अमिता। तो इसका सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर है मेरी तेरी उसकी बात। इसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और यशपाल का एक उपन्यास झूठा सच भारत विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस और भूले बिसरे चित्र। तो इसमें सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र उपन्यास है वो भगवती चरण वर्मा ने लिखा और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास हरिजनों के जीवन पर आधारित है? अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास हरिजनों के जीवन पर आधारित है? विकल्प बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, नाचो बहुत गोपाल और महाकाल। तो आपको सही उत्तर बताना है और सही उत्तर इसका है नाचो बहुत गोपाल। ये हरिजनों के जीवन पर आधारित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा उपन्यास विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित होने वाला हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास बताना है। विकल्प है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा। तो इसका सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? विकल्प हैं बाबा बटेश्वर नाथ, रतिनाथ की चाची, बलचनमा और आधा गांव। तो हमें बताना नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है और सही उत्तर है आधा गांव। आधा गांव उपन्यास राही मासूम रज्जा द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले की कथा को आधार बनाया गया है? बिहार के पूर्णिया जिले की कथा को आधार बनाया गया है वो उपन्यास में बताना है फणीश्वरनाथ रेणु का। विकल्प है मेला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तप्पा, पलटू बाबू रोड। चारों उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा ही रचित हैं। तो इसमें से बिहार के पूर्णिया जिले की कथा को आधार बनाया हुआ उपन्यास है वो है मेला आंचल। इसमें मेला यहाँ दो मात्राएं रहेंगी, मेला आंचल। ये उपन्यास जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास माना जाता है जो 1954 में लिखा गया और इसमें बिहार के पूर्णिया जिले की कथा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31, कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं जिंदगी नामा, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, दिलो दानिश। तो उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32, मनु भंडारी का वह कौन सा उपन्यास है जिसमें तलाकशुदा दंपति के बच्चों के जीवन को आधार बनाया गया है? विकल्प है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और स्वामी। तो इसका सही उत्तर बताना है कि तलाकशुदा जो दंपति हैं उनके बच्चों के जीवन को आधार बनाकर जो उपन्यास लिखा गया उसका नाम है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास में तलाकशुदा जो दंपति हैं उसके बच्चों के पर क्या असर होता है उसको इसमें दिखाया गया है। महाभोज उपन्यास है वो गंदी राजनीति पर आधारित उपन्यास है जिसका नाट्य रूपांतरण भी हुआ है, यानी महाभोज नाटक के रूप में भी उपलब्ध है। और 1 इंच मुस्कान जो है ये मनु भंडारी ने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा, यानी वह उपन्यास जो पति पत्नी ने मिलकर लिखा, 1 इंच मुस्कान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवार आदि उपन्यास के लेखक कौन हैं? रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे, लाल दीवार, इस उपन्यास के लेखक, ये 2 उपन्यास अलग अलग, इनके लेखक कौन हैं? मैत्रेयी पुष्पा, उषा प्रेमवदा, अलका सरावगी, चित्रा मुद्गल। तो इसका सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है उषा प्रेमवदा। उषा प्रेमवदा इसके लेखक है। रुकोगी नहीं राधिका और 55 खंबे, लाल दीवार, इसकी लेखिका है उषा प्रेमवदा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34, भीष्म साहनी का वह उपन्यास कौन सा है जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? विकल्प हैं झरोखे, तमस, मैया दास की माड़ी और बसंती।
तो आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है तमस। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है और तमस उपन्यास के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 1975 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और बसंती जो उपन्यास है ये मजदूरों की दुर्दशा पर लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35 और ये अंतिम प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित नहीं है? कुरु कुरु स्वाहा, क्याप, कसब, कितने पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर द्वारा रचित है, तो राम जन्मभूमि विवाद पर आधारित है और इसके लिए 2003 में कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कुरु कुरु स्वाहा जो उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास में उत्तर आधुनिकता की झलक मिलती है, जबकि क्याप उपन्यास पर मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा कितने पाकिस्तान, जो कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है, राम जन्मभूमि विवाद पर है और कमलेश्वर को उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।